डॉक्टर राजू व्यास, कहा यह जा रहा था कि मई के दूसरे वीक में पीक होगा और वो ज़्यादा खतरा होगा, लेकिन आज जो खबर आ रही है थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं? जी हाँ सर, काफी राहत भरी खबर है कि जिस तरीके से जैसे जैसे समय के साथ हमारी रिकवरी रेट बढ़ती चली जा रही है और मोर्टालिटी रेट या मौत की संख्या कम होती जा रही है, ये हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बहुत ही सुकून भरा समाचार है, ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे भी जो मास पेंडेमिसिटी पिछले बरसों से हम जो देखते चले आ रहे हैं, उसमें जी। अक्सर यही होता है कि जो रिकवरी रेट है वो ऑलमोस्ट 90 टू 95% होती ही है। 5% मरीजों को 5% मरीज बीमार होते हैं, उसमें से 1 या 2% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें अस्पताल में जाना पड़ता है और जो मौतों की संख्या होती है वो अंदाज़न 1 से 3% या 5% मैक्सिमम होती लेकिन है, आज कम से डिपेंडिंग कम अपॉन जी, जियोग्राफिकल पोजीशन, आपकी किस प्रकार की इकोनॉमी है और किस प्रकार का हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है। जी बिल्कुल, लेकिन आज कम से कम इसको हम कह सकते हैं, पर इसे हम बिल्कुल परमानेंट नहीं कह सकते हैं। ये हो सकता है अप एंड डाउन की स्थिति में हो। मेरे साथ में डॉक्टर डी के जी। गुप्ता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ साथ डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जो दूसरी लहर है, इसमें कोरोना के जो म्यूटेंट, खासतौर से ये जो वायरस देखने को मिल रहा है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? डॉक्टर डी के गुप्ता, ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर से जिस रफ्तार के साथ में ये तेज़ी से लंग्स पे इम्पैक्ट डालता है, वो एक बड़ा खतरा है और उससे निपटने का हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिन्हा साहब। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास जो सबसे कॉमन म्यूटेंट आ रहा है, वो उस टाइम इंग्लैंड वाला म्यूटेंट है, इसके अलावा डबल म्यूटेंट है। इसके अलावा कुछ तो कम संख्या में देखे गए हैं, वो चाहे वो साउथ अफ्रीका वाला म्यूटेंट हो या ब्राज़ील वाला हो, तो इस तरह के और भी कई सारे म्यूटेंट देख रहे हैं, जिनोमिक जो सर्वेलेंस चल रहा है, लेकिन मेनली जो दिख रहा है, वो इंग्लैंड वाला और डबल म्यूटेंट है। और कहीं-कहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे एक ट्रिपल म्यूटेंट भी मिला है, उसको बंगाल म्यूटेंट भी हम लोग कह रहे थे। तो ये म्यूटेंट जो है कहीं न कहीं जो उनकी आर नॉट वैल्यू वो 1.8 है, मतलब 80% से ज़्यादा इन्फेक्टिव है पहले वाले म्यूटेशन जो होते, पहले वाले जो म्यूटेंट थे या पहले वाला जो वायरस था, तो पहली लहर में उससे लगभग 80 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शन तेज गति से फैला रहे हैं। इनका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, स्प्रेड रेट ज़्यादा है। और हम सब मानेंगे, डॉक्टर रवि मलिक बैठे, डॉक्टर राजू व्यास बैठे, जो पहले पेशेंट्स आ रहे थे वो एसिम्प्टोमेटिक आ रहे थे या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक आ रहे थे। अब जो नए म्यूटेशन की वजह से आ रहे हैं जो पेशेंट, वो ज्यादातर लक्षण आ रहे हैं, सब में सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं और सबके अंदर चेस्ट में फाइंडिंग्स निकलने मिल रही हैं। मैक्सिमम पेशेंट में हमें सीटी स्कोर 8 या 8 से ज्यादा मिल रहा है, तब माइल्ड टू मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट है लंग का। और इसमें जो लक्षण भी हैं वो लंबा परसिस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे मरीजों को जो अब बुखार परसिस्ट कर रहा है वो 12 दिन तक, 10-12 दिन तक, कब तक कम से कम बुखार रह रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।